वो अपने पति का इस तरह कत्ल करना चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि कत्ल भी हो जाए और लोगों को पता ही ना चले कि ये कत्ल हुआ है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास मन। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। आज की कहानी तेलंगाना में एक जगह है करीमनगर, एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ये कहानी वहाँ की, वहाँ पर रमा देवी रहती थी और उसका हस्बैंड था संपत। अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। संपत जो था वो एक कंपनी में प्यून का काम करता था, छोटी मोटी नौकरी थी और थोड़ा बहुत वो कमा लेता था जिससे घर मुश्किल से चल पाए। मगर वहीं पर उसकी पत्नी उसी के थोड़ा सा रोड पर वो एक ठेला लगाती थी। जैसे कि आपने बहुत बहुत सी जगह देखा होगा कि इडली सांभर का ठेला वगैरह जो लगाते हैं, ये वैसा एक ठेला लगाती थी। मगर संपत से ज़्यादा ये कमा लेती थी महीने का। संपत को एक गंदी आदत थी, शराब पीकर अपनी औरत को गाली देना और मारना। इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थी और कभी कभी झगड़े में इसकी पत्नी इसको बोला करती थी कि अगर मैं ये ठेला नहीं चलाती, इडली सांभर का अगर मैं धंधा नहीं करती, तो हमारा गुजारा कैसे होता। तुम्हारी कमाई इतनी है नहीं कि हमारा अच्छे से गुजारा हो पाए। इस बात पर संपत और चिढ़ता और उसको कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती का एहसास होता, अपनी कमतरता का एहसास होता उसको। ऐसे ही ज़िंदगी इन लोगों की चल रही थी। मगर अब ये ऐसा हो गया था, थोड़े टाइम बाद, शादी के थोड़े टाइम बाद ऐसा हो गया था कि ये रोज़ का हर 2-4 दिन बाद ये झगड़ा करता था, मारता था, शराब पीकर आता था। इसके घर में चिल्लम चाली रात रात भर चलती थी। ये पूरे एरिया में इन लोगों का घर एक इस तरह से फेमस हो गया था कि इनके घर में हमेशा का झगड़ा, हमेशा का टेंशन चलता ही रहता है। जब ये इसकी पत्नी रमा देवी जब ठेले पर ये रहती और ये जो सुबह सुबह ये ठेला लगाती थी, जो काम पे जाने वाले लोग हैं, सुबह सुबह जॉब पे जाने वाले लोग हैं, बहुत से लोगों को सुबह सुबह घर से नाश्ता करके या खाना खाने का समय नहीं मिलता है, तो ये लोग रोड पर कुछ भी खा लेते हैं। तो ऐसे लोग इनके पास रुकते थे और अपना पेट भरकर जाते थे, क्योंकि इसका खाना अच्छा भी, टेस्टी भी था और सस्ता भी था। वहीं पर एक आदमी था जिससे इसकी पहचान हुई, जिसका नाम था रजैया। रजैया अक्सर इनकी दुकान पर आता और आकर अपना पेट भरता, वहाँ से खाना खाता, यानी कि इडली सांभर, इडली डोसा वगैरह जो भी उसको मिलता वो वहाँ पर खाता। और इसी तरह से रमा देवी और रमैया की जान पहचान हो गई, क्योंकि ये कंटिन्यूस आ रहा था, डेली आता था। कभी चटनी मांगना, कभी पानी मांगना, इसी बहाने दोनों की जान पहचान अच्छी हो गई। जान पहचान होने के बाद में एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए ये लोग और फिर दोनों ने आपस में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद में दोनों की बात होने लगी, व्हाट्सएप चैट होने लगी और फिर दोनों एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करने लगे। खास करके रमा देवी अपना दर्द शेयर करने लगी कि मेरा पति बहुत ज़्यादा कमाते नहीं है, उनकी इनकम नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो घर की प्रॉब्लम शेयर करने लगी। अब ऐसा हो गया कि ये धीरे धीरे रमा देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इसके झगड़े लफड़े से, संपत के। और फिर इसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं संपत को रास्ते से हटा दूँ और रजैया से शादी करूँ। बस इसकी इसी सोच ने इसको इस कदर गिरा दिया कि इसने क्या से क्या कर दिया। इसको अपने पति का कत्ल करना था, मगर इस तरह से कत्ल करना था कि कत्ल भी हो जाए और पता भी न चले कि ये कत्ल हुआ है। कुछ इस तरह से, यानी टेक्निकल मर्डर टाइप में कुछ इसको करने का इसका प्लान था। इसने यूट्यूब पे सर्च करना चालू की कि कोई ऐसी दवा जिसको देने से इंसान का कत्ल भी हो जाए, इंसान मर भी जाए और पता भी ना चले किसी को कि ये मर गया है। इसने बहुत दिनों तक सर्च किया। बहुत दिनों तक सर्च करने के बाद में इसको एक वीडियो मिली और यूट्यूब पे और गूगल पे इसको कुछ मिले चीज़ें। घास जो आती है, घास जो भैंसों को खिलाया जाता है, गाय और भैंसों को, वो घास में एक जहर डाला जाता है ताकि उस पर कीड़े ना आए। कीड़नाशक उसे कहते हैं। इसको वो दवा का पता चला। वो दवा को, अगर एक नाम होता है उस दवा का, वो नाम मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। वो नाम की दवा को अगर किसी के कान में डाल दिया जाए तो इंसान की मौत हो जाएगी और वो जल्दी से किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा उसको यूट्यूब से पता चला। उसने वो दवा मंगाई। वो दवा मंगाने के बाद में इसने रजैया से कहा कि तुम संपत से दोस्ती करो,
यानी उसके हस्बैंड से दोस्ती करो, और क्योंकि संपत को शराब वगैरह पीने का शौक है तो तुम उसको फ्री की शराब डेली पिलाया करो, रोज उसको बुलाओ अपने पास और फ्री की शराब पिलाओ, वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हो जाएगा। संपत संपत को रोज रजैया फोन करने लगा और फिर दोनों साथ में बैठकर पीने लगे। रजैया उसको रोज शराब पिलाता और मुर्गी मटन खिलाता। एकदम संपत उससे खुश। संपत बेचारा उसको ख्वाबो गुमान में नहीं कि ये किस इंटेंशन से मुझे बुला रहा है और मेरे साथ में आगे क्या होने वाला है, उसको जरा सा भी ख्याल नहीं। और फिर अच्छी दोस्ती हो गई दोनों की। अब जब रजैया फोन करता तो संपत दौड़ा चला जाता उसके पास में, क्योंकि उसको शराब, फ्री की शराब मिल रही है और खाने मिल रहा है। ऐसे ही करके काफी दिन तक रजैया ने उसको शराब पिलाया, और यहाँ पर रमा देवी से भी उसका अफेयर चल रहा था, और यहाँ पर उसके हस्बैंड से भी, संपत से भी वो मिल रहा जुल रहा, उसको शराब पिला रहा है और उसके साथ में उठ रहा बैठ रहा है। एक दिन रमा देवी ने कहा रजैया से कि आज इसका काम तमाम कर दो। रजैया से कहा उसने कि तुम उसको बुलाओ शराब पीने के लिए, और उसको शराब पीने के बहाने उसको इतना पिला दो कि वो उसको कुछ ख्याल ना रहे, एकदम मदहोश हो जाए वो। रजैया ने उसको बुलाया, उसको बहुत पिलाया, बहुत घंटों उसको पिलाया साथ में, और उससे कहा कि अगर तू फिक्र मत कर, अगर तुझे ज़्यादा शराब हो जाएगी, तुझे ज़्यादा नशा हो जाएगा तो मैं तुझे तेरे घर पर भी ड्रॉप करके आ जाऊँगा, बेफिक्र होके पी, मेरे फ्रेंड लोग आए हैं, अपन पार्टी मना रहे हैं। ऐसा बोलकर उसको बुलाया और अच्छा मुर्गी वगैरह, तंदूरी वगैरह बनाया और अच्छी शराब मंगाया, इसको पिलाया, और ख़ुद भी थोड़ा थोड़ा पीता गया और इसको पिलाया अच्छी खासी। और एक और दोस्त को साथ में ले लिया था उसने, ऐसा उसको बताने के लिए संपत को कि ये मेरा फ्रेंड है कोई जो बाहर से आया है। इन लोगों ने उसे खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद में ये जब एकदम नशे की हालत में जब ये एकदम मदहोश हो गया, तब रजैया ने उसकी वाइफ को फ़ोन किया संपत की, और उससे कहा कि रमा देवी को फ़ोन किया और उसको बुलाया और कहा कि अब ये इतना ज़्यादा मदहोश हो चुका है कि इसे अभी कोई चीज़ का होश नहीं है। रजैया वहाँ पर आई, और आने के बाद में रजैया ने वो जो दवा थी वो दवा को इंजेक्शन में लिया, इंजेक्शन के अंदर सक किया, मगर इंजेक्शन के ऊपर की जो सुई होती है वो नहीं लगाया, वो उसको डायरेक्ट खाली जो वो होता है इंजेक्शन का जो हिस्सा होता है पीछे का, उससे अंदर सक करके उसके कान में पुश कर दिया जोर से। पुश करने के बाद में उसको वहीं छोड़ दिए। थोड़ी देर में उसके बाद उसको असर होने लगा और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए। और नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, रमा देवी खुद ही पुलिस स्टेशन गई और पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कर रही है कि मेरे पति घर पर नहीं आए, जिसका नाम पता एड्रेस सब उसने दी, मोबाइल नंबर दी, संपत ये जगह पर काम करता था, सारी डिटेल्स बताए, खुद का नाम पता एड्रेस पुलिस स्टेशन में दी, खुद का मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स दी उसने। और एक जो परफेक्ट जो कंप्लेन होती है, मिसिंग की कंप्लेन उसने लॉन्च की। मिसिंग की कंप्लेन लॉन्च करने के बाद में जब एक इंसान पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों के सामने जब वो झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं उसकी दिल की धड़कनें तेज जरूर हो जाती है, थोड़ा सा इंसान घबरा जरूर जाता है। तो ये वैसे ही थोड़ी सी घबरा गई। घर पे आने के बाद में सेकंड डे इसने पुलिस वालों को फ़ोन करके कहा कि बोले मेरे पति मिल गए मगर वो मर गए, उनकी लाश मिली है, मुझे किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पर लाश पड़ी तो मैंने उसको लेकर आई और घर पे लाई लाश। पुलिस घर पर पहुंची। घर पर पहुंचने के बाद में पुलिस ने कहा कि इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो रमा देवी वहाँ पर एकदम से झगड़ा करने पे उतारू हो गई और कहने लगी कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, ये शराब की हालत में है, इसके जिस्म से दारू की बास आ रही है, शराब की बास आ रही है, तो इसका पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जाहिर है कि ये शराब पीने की वजह से मर गया है। मगर पुलिस वालों ने नहीं मानी। पुलिस वाले जिद करने लगे कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, ये लॉ है। उसने बहुत झगड़ा करी पुलिस वालों से। तो पुलिस वाले ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, मगर इसको पुलिस स्टेशन में लेके जाके एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर वेरीफाई करने के बाद में हम लोग आपको इसकी बॉडी दे देंगे। ऐसा बोलकर पुलिस ने एम्बुलेंस में उसको डाली, उसकी बॉडी को संपत की, और हॉस्पिटल लेकर गए पुलिस ने, सीधा उसको पोस्टमार्टम के लिए दे दिया। यहाँ पर पुलिस जो ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे, उसको थोड़ा सा कुछ शक हुआ
कि ये औरत इतना ज़्यादा क्यों मना कर रही है पोस्टमार्टम करने के लिए। इसका मतलब पोस्टमार्टम में कुछ ना कुछ आने वाला है और इस बात से औरत बाखबर है, यानी उसको पता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर आने वाला है पोस्टमार्टम में, इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए मना कर रही है। अब पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम के लिए दिया और रमा देवी के जो मोबाइल नंबर था उसकी कॉल डिटेल्स निकाली पुलिस ने। उसकी कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार उनके सामने आ रहा था। वो नंबर का जब पुलिस ने इंक्वायरी निकाली तो पता चला ये रजैया नाम के आदमी का है। पुलिस ने रजैया को बुलाई और यहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आया कि इसके ब्लड में कोई एक तरह का जहर पाया गया है। पुलिस को शक हुआ। शक होने के बाद में रजैया को बुलाया गया। रजैया को बुलाने के बाद में पुलिस ने उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, धमकी वगैरह दी पुलिस ने। रजैया मानने को तैयार नहीं था, रजैया ने कोई चीज़ कबूल नहीं किया। पुलिस ने रमा देवी को भी लाई। रमा देवी को लाई और जब उसको रजैया के सामने खड़ा किया गया और जब रमा देवी से कड़ी पूछताछ की गई तो रमा देवी को रजैया को दूर से बताया गया कि देखो हम लोगों ने उसको भी अरेस्ट करके लेके आए हैं, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है कि तुम लोगों ने किस तरह उसका मर्डर किया, तुम्हारे ही पति का। अब तुम भी कबूल कर लो, तुम्हारी भलाई इसी में है। रमा देवी सोची कि हकीकत में रजैया ने सब कुछ कबूल कर लिया है, जबकि पुलिस ने सिर्फ एक तुक्का छोड़ा था मगर पास हो गया और रमा देवी ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया किस तरह से उसने यूट्यूब से और गूगल से घास की जो कीड़े मारने की जो दवा होती है, कीटनाशक दवा, उसको मंगाया। उसको मंगाने के बाद में किस तरह इन लोगों ने प्लानिंग किया और किस तरह उसका मर्डर किया। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट किया है और साथ में जो उसका एक फ्रेंड था रजैया का, जो उस दिन मेहमान बनकर आया था, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है क्योंकि वो भी इस मर्डर का एक पार्ट, एक हिस्सा है। तो पुलिस ने इन सबको अरेस्ट किया है। अभी ये लोग पुलिस कस्टडी में। अब आगे देखते हैं इनके साथ में कोर्ट क्या फैसला करता है। मेरी ये कहानी सुनाने का आपको बिल्कुल भी डराने का मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का यही मकसद है। हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि आपके आसपास अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिस पर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो आप ज़रूर पुलिस से संपर्क करें और पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए बैठी है। पुलिस से ज़रूर संपर्क करें। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।